तच्चेति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। जिन्हें सुखी होना हो उन्हें अपने जीवन में 8 अंगों का पालन करना चाहिए। सम्यग्रस्ती जीवों के जीवन में 8 अंग होते हैं। हमें सम्यग्रस्ती बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? 8 अंगों का पालन करना चाहिए। तो 8 अंगों की चर्चा चल रही है। तो उसमें पहला अंग था निशंकित अंग। कौन सा अंग है? निशंकित। शंका नहीं करना। सूर्य है कि नहीं? शंका है? सूर्य अंधेरा करता है कि प्रकाश करता है? शंका नहीं है। अच्छा, कल निकलेगा नहीं निकलेगा? तो भूल गया तो शंका है, अपने को डाउट है? भाई देव शास्त्र गुरु ये सच्चे हैं, इसमें शंका नहीं। मैं आत्मा हूँ, इसमें शंका नहीं। कौन सा अंग है ये? मैं सिर्फ ज्ञाता ही हूँ बस। ये कौन सा अंग है? ऐसी निशंक श्रद्धा विश्वास, मैं ज्ञाता ही हूँ बस, आज तक मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसा ये निशंकित अंग है। पता नहीं किया कि नहीं किया। आज भोजन किया था सुबह? किया कि नहीं किया? है? नहीं किया। भोजन करने वाला नहीं है। अटपटी बातें हैं, साक्षात खा रहे और बोल रहे मैंने नहीं किया। हम कैसे जैन धर्म है? जब भोजन नहीं किया तो भोजन करने का पाप लगता है अपने को? नहीं लगता। जीव को पाप नहीं लगता। क्या कहा? जीव को पाप भोजन करने का भाव कौन कर रहा है? भोजन करने का भाव कौन कर रहा है? जीव नहीं कर रहा, जो कर रहा है उससे पूछो। क्लास चल रही थी? जीव नहीं कर रहा। जहाँ जीव है वहीं भोजन करने के भाव होते हैं, जहाँ जीव नहीं वहाँ भोजन करने के भाव नहीं। ये अलग बात है, लेकिन जीव नहीं कर रहा। जीव की परिभाषा क्या है? कॉपी आपके पास? कॉपी आपके पास? लिखो, आपकी परिभाषा बता रहे हैं आपको। आप किसे कहते हैं? आँख किसे कहते हैं? नंबर 1, जो आंसू टपकाती है उसे आँख कहते हैं। नंबर 2, जो खुलती और बंद होती है उसे आँख कहते हैं। नंबर 3, जिसमें से कीचड़ निकलता है उसे आँख कहते हैं। नंबर 2 क्या बताया? जो खुलती और बंद होती है, जिसमें से कीचड़ निकलता है। सही परिभाषा है? सही है तीनों चीजें? किसी डिक्शनरी मिल जाएंगी ये तीनों परिभाषा है। आँख खोलो, आँख बंद करो, आँख में से कीचड़ निकल रहा है, अरे आँख में से आंसू निकल रहे हैं, तीनों परिभाषा है ना? सही है जी? किसी डिक्शनरी मिलेंगी तो तीनों चीज होती कि नहीं होती? लेकिन तीनों वो आँख का स्वभाव नहीं है, आँख का नेचर नहीं है। तीनों को आँख का काम नहीं कहते। समझ में आया कुछ? जो स्त्री पुरुष होता है उसे जीव कहते हैं। ठीक है? पक्का? जो खाता पीता है, रोता सोता है उसे जीव कहते हैं। पक्का? जिसमें से मूर आदि निकलते हैं, मूर आदि से कीचड़ निकलती है उसे जीव कहते हैं। पक्का? शंका नहीं करना। न मैं खाता न खाने के भाव करता, मैं तो मात्र जानता हूँ। उत्तर फिर कौन करता है? जो करता है उससे पूछो। वो नहीं कर रहा है। अभी उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो फिर 4 गति 84 लाख क्यों आया? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि स्वरूप है ऐसा और मान रहा है खाने वाला, खाने के भाव करने वाला। ये अज्ञानता से, अज्ञानता। हाँ कि मैं ऐसा हूँ। हाँ,
मैं नहीं खाया, कम खाया, खाने के भाव किए, कितने कर्म बन रहे, हे भगवान कहाँ चला जाऊंगा। शक्कर कहाँ चली जाती है? शक्कर कहाँ चली जाती है? शक्कर में रहती है। जीव कहाँ चला जाता है? मैं एक काकी एक कट्टू लिए आते की रहते सब अपने स्वरूप में रहते हैं। और व्यवहार में इतना हावी है दिमाग पे, निश्चय में भूतार्थ की तो खबर ही नहीं है। व्यवहार के भूत लगे हैं सबको, वो सबको परेशान कर रहे हैं। भेद के कथन है ना संयोग के, तो इतने हावी है, क्या तो दिक्कत है। ठीक है, अब देखो आपने कहा ना फिर कौन कर रहा है, अब आगम से उत्तर दे रहे हैं। लिख लो आप, आगम में कर्ता उसे कहा है जो स्वतंत्र बने करे। परिभाषा है ना, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। परिभाषा है आगम की, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। जीव स्वतंत्रता से राग कर सकता है, खाने के भाव कर सकता है, पीने के भाव कर सकता है। देखो आपको पृथ्वानियों की कहानी सुनाते हैं। एक सुबह सुनाई थी बढ़िया, विशाखा श्री की सुबह थे प्रवचन में, सुबह थे विशाखा श्री की, और ये कौन नहीं सुना रहे हैं। देखो आप बोलो, किसी माँ का लड़का मरा पड़ा हो, उसने देखा हो उसका मर्डर हो गया, उसके परिणाम कैसे होंगे कई दिन तक? सुनना ध्यान से, पृथ्वानियों की कहानी सुना रहे हैं। सही, वो थी ना सूर्पनखा, चंद्रनखा, रावण की बहन थी, रावण की बहन। तो उसका पुत्र था शंभू कुमार। वो 12 वर्ष से तप कर रहा था बांसों के बीहड़ में बैठकर, 12 वर्ष में, और सिद्ध हो गई विद्या। ऊपर आसमान में से चंद्रहास खड़ा आ रहा है, चमकता हुआ, उसकी विद्या सिद्ध करने होने से। वहीं पर रावण और राम और लक्ष्मण टहल रहे हैं। तो लक्ष्मण ने देखा ये क्या चमकती हुई वस्तु आ रही है, निगाह पड़ी, उसने हाथ बढ़ाया, ले लिया उसे। और एक बहुत धारदार है, एकदम मजबूत खड़, बहुत बड़ा। वो जो बांसों के बीहड़ था टेस्ट करने के लिए, उसी को चला दिया। हाँ, बांसों पे इसकी धार कैसी है, कैसा मजबूत है, चला दिया। वही शंभू कुमार बैठा था। बोलो 12 साल से जो तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, जिसके लिए वो प्राप्ति हो गई, मतलब वो चीज आ रही है, लेकिन वो उसी की मौत का कारण बनी। बात क्या चल रही है, ये स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। और बात कहाँ से उठाई थी कि किसी माँ का बेटा मर जाए, उसके परिणाम कैसे होंगे, देखना कैसे परिणाम होते। और वो शंभू कुमार की गर्दन पर वो चल गई, तो गर्दन अलग और वो अलग। वो आ रही है मिलने के लिए शंभू कुमार से, उसको भोजन लेके आ रही है, जो कुछ भी हो। उसकी माँ उसने देखा, अरे मेरा बेटा, देखते सही कैसा लगा होगा। जिस माँ का जवान बेटा ऐसा मर गया, मेरा बेटा, रोई गाई, किसने मारा, खून पी जाऊंगी, मतलब ऐसे कुछ हुआ होगा। देख रही है चारों तरफ, कौन है, किसने मारा। अचानक निगाह पड़ी लक्ष्मण के, हाथ में खून से सना हुआ खड़, पहुंची पास, और जैसे ही उसका रूप देखा मोहित हो गई। बोली हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप बहुत सुंदर हो। माँ ने कहा लक्ष्मण से कि आप शादी करना। हाँ, इसका बेटा मरा। हाँ, वहीं पे ही उसी समय बोलो परिणाम, काम का परिणाम आ गया। कहाँ पे गुस्से का परिणाम था, क्रोध का, मारने का, अब कहाँ पे 2 मिनट बाद काम का परिणाम आ गया। तो लक्ष्मण बोले सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
अंदर कुटिया में हमारे बड़े भ्राता श्री बैठे हैं रामचंद्र जी, आप उनसे परमिशन ले लो। हमारी तो वैसे 18,000 है, एक और हो जाएगी, ऐसा ही है। 18 की 16 है ना, 16 8 और 16 ऐसे होते। रामचंद्र जी की 8,000 थी, लक्ष्मण जी की 16,000 थी पत्नियां। हाँ तो वो अंदर गई फिर कुटिया में। तो जब अंदर राम का रूप देखा तो बोली यू आर मोस्ट हैंडसम, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। परमिशन लेने गई थी लक्ष्मण जी बेचारे लाइन में परमिशन लेने गई, काम पर आ गए। यही तो परमात्मा राम कौन कर रहा है? कोई करने वाला है? ऐसे समय से परिणाम होना चाहिए। स्वतंत्र योग्यता है, कर्म कर्म के नैमित्तिक संबंध है, भावों की विचित्रता है। यदि जीव करे तो ऐसे समय में कैसे परिणाम करना चाहिए? जीव करता नहीं, सिर्फ ज्ञाता है, शंका नहीं करना। ये सिद्ध हो गई वर्तमान उसके बाद। और सिद्धांत बताया, कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्रता से करे। परिभाषा है, उसे कर्ता कहते हैं। जीव स्वतंत्रता से ज्ञान करता है, इसलिए ज्ञान का करता है। और ज्ञान मतलब ये ज्ञान नहीं कि हम जान रहे हैं, नहीं जान रहे, कम जान रहे, गणित जान रहे, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान मतलब जानना 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 जानना, नेचर। जैसे सूर्य में से क्या चल रहा है? प्रकाश प्रकाश। आज रात में करेंगे इसकी चर्चा पूरी चार्ट से, सूर्य स्थान देंगे। सिर्फ जानना 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 जानना, सहज ही काम है। लिख लो आप, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे आत्मा का काम नहीं है, मोक्ष आत्मा का काम नहीं है, सुखी होना आत्मा का काम नहीं है। ऐसा जानकर सुख प्रकट होता है। सुख प्रकट हो गया ना, कर्तव्य खत्म, टेंशन, अरे मैं तो करता हूँ, अगर तक को सुख प्रकट हो गया। ऐसा जानकर मैं सुखी नहीं हूँ, ऐसा जानकर सुख नया प्रकट होता है। जब मैं ज्ञाता हूँ तो करता हूँ कि कांचा खत्म हो गई, निकांक्षितम हो गया। ज्ञाता में शंका नहीं, जब ज्ञाता हूँ तो कर सकता हूँ, तो करने की कोई आकांक्षा नहीं, निकांक्षितम प्रकट हो गया। समझ में आ रहा है? अरे एक ज्ञान ज्ञायक को स्वीकारता है तो सब फ्री गिफ्ट है सब। बाय वन गेट फ्री, फ्री। एक आत्मा को ग्रहण करो, रत्नत्रय फ्री। तो सभी रत्नत्रय के भेद पे भेद है, कुछ नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता से करे उसे करता। तो आज क्या खाया था सुबह भोजन में? अरे बोलो तो, क्या खाया था? रोटी पूड़ी हलवा। अरे मैंने रोटी नहीं खाई, रोटी खाने का भाव भी नहीं किया, उसको भी नहीं खाया। बहुत से ऐसा बोलते हैं ये रोटी नहीं खाते, रोटी के राग को खाते हैं। देखो कहना व्यवहार है और स्वरूप नहीं पता, तो यही मिथ्यात्व है, पागलपन है। आपके घर है, आपके बच्चे हैं, कहना व्यवहार है। हमारा घर है ना, चलो बाहर निकलो। अच्छा ऐसा करो, आधा आधा आप रख लो, आधा नाम हमारी रजिस्ट्री करा दो, आधा नाम आपको दे रहे, हमारा है ना। देखो नहीं आई गड़बड़। तो ये व्यवहार में से जिनवाणी ने भी कहा है, जीव राग करता है, जीव भोजन के भाव करता है। आप क्या करती है? आंसू टपकाती है, कीचड़ निकालती है। अरे जीव क्या करता है? खाता पीता है, खाने के भाव की कीचड़ निकालता है। जीव मतलब निखालित ज्ञान वस्तु, सिर्फ ज्ञान में, ज्ञान से बनी हुई वस्तु। तो संकेतंग हो गया, निकांक्षितंग हो गया। देखो निकांक्षितंग में अपन ने कल विशेष चर्चा की थी, अध्यात्म के सारे पहलू आए थे। आर्यवंश श्रावकाचार्य जी इसे चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है
विषयों की व विषय के साधनों की अभिलाषा आशा को कांक्षा कहते हैं। पंचेंद्रिय के भोग मुझे मिल जाए, भोगेंगे तो आनंद आएगा। जब जाना है कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, सुख उनसे आता नहीं है, तो उनकी कांक्षा कौन करेगा? अब ये तत्व निर्णय पूर्वक अभी इच्छा होगी, अभी भी चौथे स्थान में भी होती है, 5वें में होती है, लेकिन अज्ञान जनित कांक्षा खत्म हो गई। इस विषय को समझना चाहिए। रसगुल्ले में से आनंद आता है, बोलो तो रसगुल्ले में आनंद नाम का गुण है, फिर खा के मत बोलना बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया। देखो खाएंगे भी, जो पसंद है, अभी राग है, उसकी डिमांड भी होगी, खा के मजा भी आएगा। बोलो अभी अपन रोड पे चर्चा करें, धूप में अच्छा लगेगा, धूप में और यही बड़ी ऐसी मिठा ले तो बढ़िया है, अच्छा। एग्जाम्पल है, स्वास्थ्य में कैसा लगता है? एकदम तो पसीना आता है, बड़ी एसी लग जाए तो अच्छा, तो ये अच्छा लगेगा अभी, लेकिन स्वास्थ्य एसी में से सुख आता है, ये अज्ञानता खत्म, तो उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं हो। मुझे टीवी में कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है, चलो दिखा रहे हैं दिन भर, आपको आनंद आएगा? टीवी में पिक्चर ट्यूब में आनंद भरा है कि स्क्रीन पे आनंद है? इससे पता चला कि उसमें आनंद नहीं है, ज्ञान में सिद्ध हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। इसलिए अंदर से वो कांक्षा उसकी खत्म हो जाती है। जितना राग उतना परिणमन दिखता है, जैसी योग्यता होती है, वो स्वतंत्रता वाली बात अपन ने जो की तो दिखती है। तो इस तरह की चर्चा ही, अब इसको थोड़ा सा अपन और दूसरे एंगल से ले रहे हैं आज। देखो कांक्षा क्यों नहीं होती, कांक्षा क्यों नहीं होती, लिख सकते हो आप। पंचेंद्रिय के भोगों की, अनुकूलताओं की, विषयों की, गाड़ी बंगले की कांक्षा क्यों नहीं होती? अच्छे भोजन की, अच्छे कपड़ों की, स्वर्ग सुख की कांक्षा क्यों नहीं होती ज्ञानियों को, स्वरूप जानने वालों को? क्योंकि वो जानते हैं यह कर्म के वश है। किसके वश है? कर्म के वश। बोलो अच्छी गाड़ी नौकरी मिलना आपके हाथ में है, अच्छी पत्नी मिलना आपके हाथ में है, भले ही आप पति हो, लेकिन आज अच्छा भोजन मिला आपके हाथ में है। बोलो कहीं कुछ घटना घट गई तो आज दिन भर भोजन नहीं कर पाए, तो किसके वश है? ये कर्म के वश है। क्या वांछा करेंगे? चलो प्रसमान योग पर। जिन आदिनाथ तीर्थंकर की व्यवस्था पूरी देव करते थे, स्वर्गों से कपड़े और भोजन आता था, ऐसे खड़े गरम में आने के 6 महीने पहले से देव, जब उनने दीक्षा ली, अब तो मुनि बन गए और पवित्र हो गए। बोलो 7 महीने 9 दिन तक 200 कितने 19 दिन हो गए, 219 दिन आहार नहीं मिला, एक रोटी नहीं मिली। बोलो कर्म बस। जो रोटी मिल रही है वो किसके बस है? हमने कमाई, हम खा रहे हैं, कर्म बस है वो। अच्छा गारंटी लो, आज शाम को क्या क्या खाओगे? लो गारंटी, ये बनाएंगे ये खाएंगे, कुछ नहीं है। पता पड़ा लाइट चली गई, मिक्सी काम नहीं कर रही, अब का बनाओ, जो कुछ रखा है खा लो चुपचाप। कर्म के बस है ना, सिद्ध हो गया। कौन वांछा करे? कर्म के बस। दूसरा अंत वाले, वो कैसे है? अंत सहित है। कितनी देर तक? कितनी देर तक बैठ सकते हो? कितनी देर तक भोजन सुन सकते हो? कितनी देर तक टीवी देख सकते हो? कितनी देर तक घूम सकते हो? कितनी देर तक बढ़िया कार ड्राइविंग करेंगे? चलो नई कार लेके आए, लॉन्ग ड्राइव पे चलो। कितनी देर तक? लिमिटेड समय, अंत सहित पूरे पंचेंद्रिय के भोग। कौन वांछा करे? कितनी देर टिकेंगे? अंत सहित है। और महत्वपूर्ण पॉइंट, भोगते समय ही दुख रूप है। टीवी देखी? रिमोट लेके कभी टीवी देखी? देखी कि नहीं देखी? देखी। अब देखना, रिमोट लिए
एक चैनल, दो चैनल, ये नहीं, फिर वो ये सुख है कि दुख है? विकल्प। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें झपट्टे मारता है। नहीं, अभी तो अपन, हाँ, अभी तो ये क्या कह रहा है कि वो विकल्प आकुलता है ना भोगने की। थाली में आपको 3 मिठाई है, 2 चटनी है, ऐसे तरह तरह की चीज है, ये खाओ, ये खाओ, ये भोगते समय ही दुख विकल्प है, कसाय है, दुख रूप है। एक ऐसा प्रश्न आया कि टीवी देखने से परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? टीवी देखने से भाव बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? उत्तर आया कि टीवी देखने का भाव ही बिगड़ा परिणाम है। टीवी खोलने का, देखने का परिणाम ही बिगड़ा परिणाम। बिगड़े परिणाम नहीं, टीवी देखने का भाव है। अरे बिगड़ी परिणाम है ना वो स्वयं ही। टीवी खोलो, ग्रंथ मत खोलो, दूरदर्शन, सिनेमा आ जाओ, मंदिर मत जाओ, तो सिनेमा जाओ, वो चीज कसाय का परिणाम है ना, जैसे भोग का, स्वयं ही पाप रूप है ऐसा। तो वो दुख रूप ही है वो स्वयं, जो भोग होने का भाव है दुख रूप है, उसमें आकुलता है, कसाय है, शांति नहीं है, नेचुरलिटी नहीं है, कोई सा हो। अरे स्वाध्याय करने का विकल्प भी सुख रूप है कि दुख रूप है? बोलो आप। असुख की क्या कहें? दर्शन पूजन का भाव। चलो शिविर लगाएंगे अपन एक बढ़िया। अरे शिविर तो पैसे देना पड़ेंगे, तो लोग कहाँ ठहरेंगे, तो भोजन पानी चालू हुआ, चालू हुआ। सुनो हमारी चल रहा है 16 तारीख को। अरे शुभ काम, देखो आप, शुभ काम है, सबसे अच्छा काम है धर्म के अंगों में स्वाध्याय। तीर से वंदना करो, दूसरी चीजों में जाओ, कुछ करो, उससे सबसे अच्छा काम है स्वाध्याय में जाना ज्ञान के लिए। अब चालू क्या हो गया? दुख चालू हो गया। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों में दुख है। चाहे शुभ के भोग की बात हो चाहे दुख के भोग की बात हो, दोनों दुख रूप है, विकल्प रूप है, आकुलता रूप है। देखो ये अब कांक्षा कौन करे? बोलो, उपन्यास पढ़ना अच्छा है, समय जी पढ़ना अच्छा है? ये कांक्षित है। असल में हमारा कंपेरिजन चलता है पाप और पुण्य में। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें सुख की बात बता रहे हैं, सच्चा सुख कैसे प्रकट होता है। यहाँ से देखो, बोलो 25 थप्पड़ खाने पसंद है कि 2? चॉइस बताओ, बोलो 25 अच्छे हैं कि 2 अच्छे हैं? भैया हाथ अपना वहीं रखो। 25 और 2 है, स्टार्ट तो सरल एकदम। शुभ अशुभ विभाव है, ईद का साथ मंद का साथ विभाव है, ये उत्पन्न होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो कह रहे हैं कि सब सारे दुख रूप ही है। आगे, और पाप बीज रूप, और कैसा है? पाप का बीज है। आपने पूजन में पढ़ा होगा, जैसे देखो रावण था, कहाँ चला गया? नरक चला गया। यहाँ आयु थी मान लो 100 साल, दृष्टांत है, होगी तो ज्यादा। और नरकों की आयु अब कितनी? लाखों करोड़ों साल। बोलो आप, 100 साल में कितना पाप का बीज कमा लिया। सामने वाले मकान में चोरी करो 1 घंटे चोरी करो सामान की, और पकड़ा है, जेल कितने दिन की होगी? आप 1 घंटे की, बोला पाप का बीज है। समझ आ रहा है कैसा है? पाप का बीज है। नकुल सहदेव मुनिराज, संजीवन कसाय का उदय रहा, 33 सागर की जेल हो गई। कितनी? 33 सागर। यहाँ मुनिराज थे तो जो स्वसंवेदन अत्यंत आनंद था, समझ लो एसी में बैठे थे,
और अब रोड पे खड़े हैं धूप में, स्वर्ग में चौथे बड़े स्थान में है। पाप का बीज, शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस हमारा, नई लालसाएं जागी तन्मय उनमें हमारा। पाप कम फंसाता है, पुण्य ज्यादा फंसाता है। पूरा धंधा नहीं चल रहा, चलो भैया तीनों टाइम प्रवचन ही सुनेंगे, टाइम का है। वो खूब धंधा चल रहा है, अब सुबह भी नहीं आ पा रहे, रात में भी नहीं आ पा रहे, दोपहर की तो बात ही। कौन ने फंसाया? समझ में आ रहा है? पाप का बीज है। अब जब ऐसे हैं जो सुवासो भाव पंचेंद्रिय के भोग, तो इनकी कांक्षा कौन करेगा? लो, ये बहुत अच्छा बीज दे रहे हैं, और ये जब पेड़ उगेगा तो बहुत छाया होगी और बहुत खुशबूदार फल लगेंगे और बहुत मीठे फल लगेंगे इसमें, ले जाओ बीज को। तैयार? यस और नो? अरे बोलो तो, लेकिन सुनो, जहरीले हैं। पेड़ छायादार है, पेड़ छायादार है, फल बहुत सुगंधित है, चमकीले हैं, मोहल्ले वाले सब खुश हो जाएंगे देख के, और एकदम मीठे हैं। लेकिन जवान पे रखोगे और तैयार हो रखने, कोई बीज बोएगा ये वाला, आग लगा दो। तो ऐसे ये कह रहे हैं पंचेंद्रिय के भोग विषय कसाय क्या है? ये पाप के बीज है। बोला सहज विरक्ति हुई स्वरूप जान के। देखो इस तरह से ये इनमें ऐसा श्रद्धान होना, ये ऐसे है। अभी सिर्फ श्रद्धान होना लिख लो आप, अभी छूटना नहीं छूटना वो सेकेंडरी बात है, ये लिखने वाला पॉइंट है। अभी तो ये ऐसे हैं, कर्म के वश है, अंत वाले हैं, दुख रूप है भोगते समय ही, और पाप का बीज है, इनसे पाप बंद होता है, संसार के कारण है। ऐसा विश्वास ये निकांक्षित अंग है। कल छूटेंगे, परसों छूटेंगे, 2 साल बाद छूटेंगे, 2 साल बाद छूटेंगे, वो सेकेंडरी मैटर है। अभी तो ये राइट नॉलेज एंड राइट फेथ, स्वरूप जाना ज्ञान में। देखो आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। आप 2 भाई हैं, एक घर में रहते हैं, एक सब बिजनेस करते हैं, एक सब चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। दोनों की शादी हो गई दुर्भाग्य से, सौभाग्य से हो रही दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक तो बढ़िया रह रहे थे राम लक्ष्मण जैसे, अब वो दोनों आ गई, तो उनने एक साड़ी ली तो इससे 2 चाहिए, इसकी ख्याल वाली तो 1500 की चाहिए, ऐसा खटपट चालू होने लगती है। अब धीरे धीरे चालू हो गई बात है। अब एक ने दूसरे कान भरे, पता नहीं है आप तो वहाँ चले जाते हो तो भैया अकेले रहते हैं, कितने पैसे अपने अलग से बचा रहे होंगे, प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, और आप तो सीधे हो, आपको पता नहीं है। अब अंदर ही अंदर क्या हो गया, अलग रहेंगे, अलग काम करेंगे। बंटवारा तो जब होगा तब होगा, लेकिन बंटवारा अब चालू हो गया। अब देख रहे हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कौन से बर्तन अपने हैं, क्या कब से चालू हो गया, ये जो बीज हो गया। तो ऐसे ये स्वरूप जाना कि पंचेंद्रिय के विषय कर्म के बस है, चाहने से नहीं मिलते। अंत सहित है, मिल भी जाएंगे तो कितनी देर रहेंगे बोलो आप। पत्नी बच्चे दुकान मकान मिल गए, कितनी देर रहेंगे। अच्छा मौसम मिल गया, कितनी देर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है, कितनी देर। चक्रवर्ती इंद्रों को भोग भी शाश्वत है। तो सोने की लंका बनाई थी, लंका नहीं वो द्वारिका बनाई थी, सामने सामने जल गई। अंत सहित है कि नहीं। बोलो शरीर स्वास्थ्य कैसा है, बढ़िया नहाया, लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा के तैयार एकदम बिल्कुल। आधे घंटे बाद क्या हुआ, पसीना आके बढ़िया बादाम का हलवा खाया। ऐसा कहते हैं उतरी घाटी हो गई माटी, अंदर गया और अंत सही है सब। तो पाप के बीज है। 4 विशेषण हो गए, कौन कौन से हो गए।
कर्म के बस है, अंश सहित है, दुख रूप है भोगते समय और पाप के बीज है। कर्म बनते हैं, हृदय में आता है, पेट दुख रहा है, क्यों दुख रहा है? पहले पाप कर्म किया था, उसका फल है दरिद्रता है, कोई सुन नहीं रहा, नौकर परेशान कर रहे हैं, ये सब क्या है? पहले कर्म बंदी तो उसका उदय का फल है, आज परेशान हो रहे हैं। ऐसा इसमें अनित्यता का श्रद्धान करना, इनमें सुख नहीं है ऐसा श्रद्धान करना, ये पॉइंट नोट करने लायक है। निकांक्षित अंग क्या है कि इनमें सुख नहीं है, इनमें आत्मा का भला नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना। ये कौन सा अंग है? निकांक्षित अंग। कांक्षा मतलब इच्छा, और नी मतलब इच्छा का ना होना। निकांक्षित, इच्छा का ना होना। निसंकित मतलब शंका का ना होना। ठीक है, दो अंगों की चर्चा हुई। तीसरा निर्विचिकित्सा। तीसरा कौन सा है? निर्विचिकित्सा। चिकित्सा का मतलब होता है गिलानी, विचिकित्सा का मतलब होता है गिलानी। विचिकित्सा गिलानी, जुगुप्सा अच्छा नहीं लगना। जैसे गंदगी है, देख के कैसा लगता है? जैसे आपके सामने कोई एकदम नाक वाक ऐसा कुछ करे, कैसा लगे? एकदम गिलानी। तो विचिकित्सा मतलब गिलानी, और निर्विचिकित्सा मतलब गिलानी का ना होना। ये अंग है, ये गुण है, ये सम्यक दृष्टि की क्वालिटी है। बोलो विष्ठा अच्छी है कि बुरी है? मल, गंदगी। अरे गंदगी अच्छी चीज है? बेकार। सुनो, सूअर से पूछो कैसी है? भोजन है उनका नहीं, दो सूअर मर जाएंगे, हम खाएंगे। बोलो अच्छी है कि बुरी है? बोलो एसी की हवा अच्छी है कि बुरी है? सर्दियों में चलाओ, कोई धोखे चालू कर दे फैन सर्दियों में, तुरंत बंद करो। देखा समझ में आ रहा? ऐसा निर्विचिकित्सा, जब इसको पढ़ दे अपन। भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भावों में और विष्ठा आदि पदार्थों में गिलानी नहीं करना चाहिए। सुनो, ये नहीं करना चाहिए। निर्विचिकित्सा ने ऐसा कहा। वास्तव में जब वस्तु का स्वरूप जानते हैं तो गिलानी उत्पन्न नहीं होती, अपनी अपनी वस्तु का स्वभाव है। नीम वैसी होती है, आम वैसा होता है, नींबू वैसा होता है। स्वभाव जान के कोई टेंशन है? उनका स्वभाव है अपना अपना, परिणाम है, गिलानी नहीं होती। देखो इसका अध्यात्म पक्ष लेते हैं, ये समझने लायक है, सुनना ध्यान से। क्यों पाप का भाव अच्छा है कि पुण्य का भाव अच्छा है? पुण्य का भाव अच्छा है। पाप का भाव कैसा है? पाप का भाव कैसा है? खराब। ये पाप के भाव से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पाप का भाव बुरा है, तो पाप के भाव से क्या हो रही है? गिलानी हो रही है। पूरे दर्पण में विष्ठा झलके, चाहे सुगंधित व्यंजन झलके, बढ़िया कलरफुल। दर्पण के लिए कौन अच्छा कौन बुरा? दर्पण कौन सा गिलानी करता है? कुछ है ही नहीं है। लिख लो बस, ऐसे ही सारे पुण्य पाप के विकारी भाव ये मेरे स्वरूप में कुछ बिगाड़ नहीं करते, इनसे मैं बुरा नहीं होता। बुरा नहीं होता तो गिलानी का क्या काम है? बोलो पाप है कि पुण्य भी है? पाप है कि पुण्य भी है? अरे सुनो, दोनों मेरे में कुछ नहीं करते। पुण्य से भी गिलानी खत्म। लिख लो, ये आपके लिए पॉइंट है। मुमुक्षुओं का नया पागलपन पुण्य है। पागलपन मतलब स्वरूप निर्णय के बिना वो गिलानी चल रही है, विचिकित्सा चल रही है। सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा कि कर रहे 24 घंटे विचिकित्सा और सोच रहे सम्यक दर्शन हो जाए। बहुत मार्मिक पॉइंट है, समझ आया?
पाप है कि पुण्य है? बोलो आप। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य का मेरे ज्ञान दर्पण में प्रवेश ही नहीं है, उससे बुरा ही नहीं होता। बोलो आँख कितनी देर तक विष्टा को देखती रहेगी, आँख खराब हो जाएगी, कब तक झलके? कुछ नहीं, देख लो यार। अरे पुण्य पाप कितने दिनों तक झलके, खोटे विकल्प, टेंशन विकल्प, मन नहीं लग रहा, मैं खराब होता हूँ। आज तो सारे विकल्पों से गिलानी खत्म, मुझे भी चिकित्सा हो गया। अनंत क्रम नहीं बनेंगे इस निर्णय से। छोटी बात नहीं चल रही है, सिर्फ झलक रही है ज्ञान दर्पण में। तो देखो निर्णय तो सबसे ज्यादा स्थापना यही चाहिए ना, ज्ञान दर्पण। तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तो पढ़ा रहा ठंडा मतलब बार बार, इसलिए तो बार बार सोचना वही चीज हाईलाइट कर रहे हैं ना। मैं मतलब ज्ञान स्वाभाविक वस्तु, चेतना वाला पर्याय में भी शुद्ध सिद्ध के समान एकदम निर्मल। ठीक है, जब बात है क्या काम भी चिकित्सा का खराब होता हूँ मैं? आपने बढ़िया फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ ऐसी शर्ट पहनी 10,000 रुपए की, किसी ने कीचड़ डाल दी, गिलानी होगी? अनटच, अनटच, छूती नहीं है गंदगी। क्या लिख लो, मैं पुण्य पाप के विकारी भावों से रहित हूँ, अनटच, इफेक्टलेस, तो छूते नहीं है मुझे, सारी गिलानी खत्म। शरीर की गंदगी तो बहुत दूर, लिख लो। सम्यक दर्शन तो छोड़ो, केवल ज्ञान भी मलमूत्र के बीच में रहते हुए हो जाता है। मलमूत्र मतलब ये शरीर है ना, हड्डी के रहते हुए केवल ज्ञान हो जाता है, खून के रहते हुए। ये सूची नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया मुझे। आज है देह मैली सुगुन थैली, पढ़ा उसकी 10 लक्षण की पूजा में पढ़ा। बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु है। बोलो आज आप कोई से महाराज के पास जाओ, दृष्टांत कोई महाराज आया है, काला शरीर, बिल्कुल दुबला पतला शरीर, मिट्टी चिपक रही है, लेकिन क्या होगा? अरे नमोस्तु महाराज, पैर पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे पैर। ऐसे तो दिख रहे हैं गंदे संदे, बिल्कुल कैसे बाल हो रहे हैं, कुछ नहीं, दाढ़ी बढ़ रही है। और आपके लिए कैसे हो रहे हैं? आप वो पैसे वाले बहुत, लेकिन महाराज को देखकर भाई दंडवत हो गए। तो गिलानी आ रही है शरीर को देखकर, क्यों नहीं आ रही? कोई गुण देख रहे हैं, पूज्यता दिख रही है। ऐसा ही हमें आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वभाव दिख रही है, तब इस शरीर वही से गिलानी का कोई काम नहीं, मूलाद से गिलानी का कोई काम नहीं, क्योंकि ये मुझे छूते ही नहीं है, मैं स्वरूप नहीं होता, वो मुझ रूप नहीं होते। मंत्र है ये, मंत्र। देखो कैसी विचित्र बात है। ऐसा कहते जैसे पाप को आ गया, आपको रोग हो गया, अब पत्नी बोले रोग हो रहा है, नाक बह रही है, हटो, तो दुनिया क्या कहेगी? अच्छा कहेगी? तो यहाँ की चिकित्सा करें तो पूरी दुनिया अच्छा नहीं कहती, छोड़ दे, पर छोड़ो, कब तक सेवा करेंगे? तो कह रहे हैं कि ऐसे पाप के उदय आए तो गिलानी नहीं करना, निर्विच चिकित्सा नहीं है। शरणालयों की पद्धति हो गई, पाप का उदय हो, प्रतिकूलता हो, साधर्मियों में हो, धंधा खत्म हो गया हो, रोग हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, उनसे गिलानी नहीं करना, साधर्मियों से, धर्मियों से, मुनिराजों से। व्यवहार निर्विच चिकित्सा है। आत्मा से गिलानी नहीं करना, ये निश्चय निर्विच चिकित्सा है, और साधर्मियों से गिलानी नहीं करना, ये व्यवहार निर्विच चिकित्सा है। पंडित साहब लिखा है, दुखियों से मिलने में इसको आती हाय महादुर्गंध। कोई दुखी आए, अपने रिश्तेदार आए, परेशान हो, तो ऐसा लगेगा ठीक है ठीक है, सब
500 रुपये चाहिए थे थोड़े, अभी बैठे दे रहे हैं, गिलानी नहीं आती मिलने में। और कुछ पार्टी चल रही हो, अपने अच्छे अच्छे लोग आए हो, बढ़िया प्रभावशाली पैसे वाले, और वो बोले कि हमारे फूफा जी है, मौसा जी है, मामा जी है, कैसा लगेगा? अरे अभी मत बोल तू, कैसे कपड़े पहने उनका तो परिचय छुपाता है, गिलानी करता है ना, गिलानी अरे जीव है, अभियारी है, स्थिति गिलानी नहीं करना, जीव से, रिश्तेदार से, साधर्मी से, दीवान से। कोई दीवान अमरचंद या कोई घटना है तो राज दरबार में बैठे, राज दरबार लगा था, तो एक व्यक्ति आया गरीब, बिल्कुल हैरान परेशान। अब राज दरबार में ऐसे व्यक्ति को कौन जाने दे? राजा बैठे, दीवान बैठे, सब मंत्री बैठे। तो उसने कहा दरबार से, व्यक्ति ने, सुनो दीवान जी से कहना आपके साड़ू भाई आए। कौन आए? साड़ू भाई। साड़ू भाई, साड़ू भाई रिश्तेदार। तो मैं देख के, साड़ू भाई शकल तो नहीं दिख रही। अरे अरे साड़ू भाई हम, बोलो। और उनने खबर भेज दी जैसे तैसे कि साहब कोई आप व्यक्ति है, वो कह रहे हैं आपके साड़ू भाई हैं, तो दीवान जी से मिलना है। दीवान जी के पास खबर पहुंची, तो दीवान जी बोले मेरी तो पत्नी की कोई बहन बहन ही नहीं है, साड़ू भाई कहाँ से आ रहे हैं? तो उनने, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, दूरदृष्टि वाले, तो उनने कहा ये कोई चक्कर है, कोई रहस्य है, कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, बुलाओ अंदर। अंदर बुला लिया, उसे कुछ काम था, मजबूरी थी बेचारे को, आ गए अंदर। ठीक है भाई बैठो, क्या बात है, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप साड़ू भाई कहाँ से हमारे? तो बोले सुनो साहब, कर्म की 2 बहनें हैं, कर्म की 2 बेटियां हैं, एक साता एक असाता। साता की शादी आपके साथ हुई और असाता की शादी मेरे साथ हुई। साड़ू भाई हुए कि नहीं हुए? कौन हुए? साड़ू भाई हुए। पुण्य की लड़की की शादी, पुण्य मतलब पुण्य रूप स्त्री की शादी तुम्हारे साथ हुई, और पाप रूप स्त्री की शादी, लड़की की शादी मेरे साथ हुई। साड़ू भाई अपन बोल आप, कला है ये, कला चिकित्सा नहीं करना, क्योंकि साधन नहीं है। मदद की फिर ने पूछा नहीं, भाइयों को मदद की, गिलानी नहीं करना। अपने और दूसरे के पाप के कर्म के उदय आए, रोग शोक आए, तो अपने स्वभाव से, साधर्मी से, धर्म से, धर्मात्मा से गिलानी नहीं करना। ये कौन सा अंग है? चिकित्सा है। अरे पाप की वजह से आत्मा थोड़ी पापी हो गया, पापी हो गया तो ये पाप को आत्मा में चला गया। आत्मा देखो, जीव देखो, देखो जब जीव देखेंगे तभी सब काम चलेगा। मूल बात तो ये है, गिलानी नहीं करना। विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा गिलानी का है। इनसे जो रहित तो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप की वजह से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप ना होना। देखो दुखदायक पदा भावों का संयोग मिला, ऐसी स्थिति परिस्थिति मिल गई, उसमें दुख रूप नहीं होना, उद्वेग रूप नहीं होना, निर्विचिकित्सा है। अब ये सब अपन लगा ले रहे, पाप के उदय अपन दुनिया में देखते हैं, आते हैं सब उन परिस्थितियों में। अब जो ज्ञानी होगा, अरे लिख लो आप, आत्मा में कर्म और कर्म के उदय नहीं आते, शुभ की दशाएं नहीं आती, मैं तो इनसे भिन्न आत्मा हूँ, तो ऐसा जानेगा उसे उससे गिलानी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में प्रवेश इनका है ही नहीं। स्थिति है, परिस्थिति है, लिख लो आप, परिस्थिति है, आत्मा की स्थिति नहीं है। किसकी स्थिति है? पर की स्थिति, आत्मा की स्थिति नहीं। आजकल परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, तो पर की स्थिति खराब चल रही है ना, स्वयं की स्थिति में क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञान स्वभाव आत्मा क्या होता है? सोने को काली पॉलिथीन में रख दो, एक समझ में नहीं आएगा। दूसरे दृष्टांत दे रहे हैं, 100 ग्राम, ज्यादा नहीं दे रहे, 100 ग्राम 100 ग्राम सोना जितने अपन लोग बैठे हैं सबको मंगल संगीत की तरफ से मिलेगा आपको अभी कक्षा के बाद।
ठीक है, जाते हुए। अब हुआ ऐसा कि ये बढ़िया व्हाइट पॉलिथीन लाए, ऐसे लाए। अब अंतिम 2 हिसाब गड़बड़ हो गया, तो फटी हुई काली पॉलिथीन में दे रहे हैं अंतिम 2 को। तो वो कैसे लेंगे? हमें नहीं चाहिए, उन्हें सफेद में दिया, हमें काली पॉलिथीन, हटाओ गंदी पॉलिथीन। पता नहीं कहाँ उठा लाए। बोले लोगे कि नहीं लोगे? 100 ग्राम सोना लेंगे, बिना पॉलिथीन के तो देंगे, तो पॉलिथीन से गिलानी करेंगे, जो गुस्सा करेंगे नहीं। अरे ले आओ, वो तो मैटर ही नहीं है। भाई साहब तो ऐसा दृष्टांत देते हैं, भाई साहब दृष्टांत देते हैं कि अंगूठी सोने की गटर में गिर गई, करोड़पति सेठ है, 1 लाख रुपए की हीरा लगा था, गंदगी में गिर गई। अब वो क्या करेगा? फौरन हाथ डाल के और गंगी न चली जाए, मिले न मिले, गिलानी करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अंगूठी में गंदगी नहीं गई, अंगूठी सुरक्षित है। अरे आत्मा में इन सारे भावों का प्रवेश है नहीं है, सुरक्षित नहीं। जो अपनी आत्मा में नहीं थी, दूसरी की आत्मा में भी नहीं है, तो उससे भी गिलानी नहीं। ठीक है, तो पाप की वजह से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप ना होना, एक्साइटेड ना होना, टेंशन में नहीं आना, धीरे नहीं समझना अपने को। कारण की उदयाधीन कार अपने बस से नहीं है। बोलो जब तक स्थिति चलना है जिसकी भी, बदल सकते हो। इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। बोलो आप कितनी बड़ी बात नहीं, इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात नहीं है। फिर विष्टादि निंद वस्तु में ग्लानि रूप न होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। आपके घर में 2-4 मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, सब हैं, और आप देख लेते हैं कि इसका नेचर गुस्सा करने का है, इसके नेचर बात सुनने का नहीं है। अपन ने देख लिया, तो अपन टेंशन करते हैं, बार बार उसे लड़ाई झगड़े करते हैं, नेचर जानकर शांत रहते हैं, बराबर ना। तो ऐसे ही अपन ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जान लिया, दुनिया में इसके अलावा कोई तीसरी चीज है नहीं, कौन से गिलानी करे। आज आपको स्वभाव ही है। दृष्टांत सिद्धांत समझ में आया। जैसे नेचर जान के अपन शांत रहते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। भैया अपन जैसे कुछ बोलेंगे गुस्सा हो जाएगा, ठीक है भैया डोंट टच, होता कि नहीं होता? उनसे मत बोलो, अपन बाद में कर लेंगे काम, अपन शांत बैठे रहेंगे। स्वभाव जान के निश्चिंता होती है। भाई यहाँ पर सारी वस्तुओं का स्वरूप जान लिया अपन ने, जो जैसा है वो वैसा है। रावण अच्छा है कि बुरा है? तो रावण रावण जैसा है, उसके परिणाम उसके हैं। राम राम जैसे, सीता सीता जैसी है। ऐसा जानकर गिलानी ना होना, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। इसमें आत्मा को क्या, ज्ञान स्वभाव को क्या, मुझे क्या, अथवा जिस शरीर में आत्मा निवास करती है उसमें तो सभी वस्तुएं निंद ही है। 24 घंटे गिलानी करते रहो, खराब है, हे भगवान खराब के चक्कर में फंस गए, खराब के बीच में रहना पड़ रहा है। गिलानी करने से कब काम होगा, कब कर्म कटेंगे? तो देख लो, गिलानी करते रहना ही उपाय नहीं है। उज्जवल निर्मल स्वरूप को देखकर आनंदित होना, राधे राधे, ये उपाय है। साक्काचार में लिखा है इसका गुरु जी के संग के बारे में, उसको देखते हैं। रत्नत्र अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चार से पवित्र, परंतु स्वाभाविक अपवित्र शरीर में मुनि धर्मात्मा के मलिन शरीर में गिलानी न करके उनके गुणों में प्रीति करना निरुचक संग कहलाता है। किसमें प्रीति, किसमें प्रीति होती है? देखो आप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कैसे हैं, पकोड़े ऐसी नाक हो रही है, सदा सूरत नहीं, बाल कैसे, लेकिन जो अच्छा खेल है तो पूरी दुनिया क्या करती है? गुणों में प्रीति। देखते नहीं, देखते। गुणों में प्रीति है तो गिलानी नहीं होती। माँ को बच्चे से प्रीति है
तो नाक आ रही है, गंदगी कर रहा है, गिलानी होती है? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, प्रीति। ऐसे ही जो मुनिराज हैं, नारिकाएं हैं, विद्वान हैं, साधर्मी हैं, उनसे गुणों में प्रीति करो। अरे रोज पूजा करने आते हैं, स्वाध्याय करने आते हैं, अच्छे है, तुम्हें भी चिकित्सा होगा। प्रीति होगी तो उनकी छोटी मोटी कमियां गुण जाएंगी। तो अभी क्या होता है, अरे वो ऐसे पूरी समाज क्यों टूट रही है, संस्था क्यों टूट रही है? आप गुणों को देख देख के गिलानी करते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों टूट रहा है सब? संगठन क्यों टूट रहा है? कमियों को देख देख के गिलानी करते रहते हैं। बस घरों में अच्छे से क्यों नहीं बैठ पाते सब? बहू ऐसा करती है, फिर मैं ऐसा करती है, खराब है, गिलानी करते रहते हैं, कदम मानते रहते हैं, सबके सामने बोलते हैं, तो बोले ठीक है, बुरे है तो बुरे ही सही है। मतलब लोक में भी अच्छे से रहने की व्यवस्था है 8 अंग। गुणों में प्रीति करो। जैसे विद्वान है कोई भी, तो अपन देखो उसमें गुण है तो प्रीति आएगी, तो निजी के संग कहलाएगा। नहीं तो ये भी खराब, ये भी खराब, सभी खराब है तो अच्छे कौन है फिर? अरे सबके कर्म के होते हैं, सबकी विचित्रता है, क्रिया परिणाम है, चलेंगे वो तुमसे गिलानी करे तुम उनसे गिलानी करो, मंदिर सुने तो सुने, खेल खत्म। गुणों में प्रीति निर्विचुक संग कहलाता है। गिलानी नहीं होना और गुणों में उनकी प्रीति होना, गुण अच्छे लगना। गधे में भी 2 गुण तो होते ही हैं, मतलब गधा कहलाता है, लेकिन उसमें भी उससे भी 2 गुण सीख लेना चाहिए। एक कौन सा? एक सहन शक्ति का, सहनशीलता का, और दूसरा भार ढोने का, लेवरस होने का, काम करने का। देखो गुण तो लिख सकते हैं, ये बात चल रही थी, गुण तो किसी से भी ले सकते हैं आप। जब रावण की अंतिम साधना चल रही थी, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ वो बहुत विद्वान ज्ञानी है, उससे कुछ ज्ञान विद्या ले आओ। कहा सीता जी को उठा के ले गया, बदनाम हुई, युद्ध हुए, लाखों मरे। और क्या बोला रामचंद्र जी? बोलो आप। गुण में प्रीति, निर्जुक संग। लड़ाई नहीं करना रावण से, दुष्ट ही है, खराब है, मर जान लो साले को। देखो गिलानी नहीं है, आत्मा से गिलानी नहीं है, उनके ज्ञान से, विद्वत्ता से गिलानी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। निर्विचिकित्सा गिलानी नहीं करना। बोलो जो ग्राहक आपको लाखों रुपए महीने का फायदा देता है, पार्टी है, वो फालतू खाती पीती है, अच्छी आपसे बात नहीं करती, सस्ता कर देगा। हमने कहा भाई साहब पैसे ये क्या है, पैसे पैसे दे देंगे। बोलो उस व्यक्ति से आप गिलानी करोगे कि प्रेम करते हो? आएगा घर पे तो कैसे बैठा लोगे? इनकम होती है, उसको पैसे मिलते हैं, तो गुण दिख रहा है ना उसका, तो गिलानी नहीं हो रही, वो सब गुण है। कितनी बड़ी बात है। लोगों है कि नहीं ऐसी व्यवस्था? तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो रत्नत्रय के धारी हैं, तो रत्नत्रय के आधार है जिन मंदिर वगैरह, उनमें गिलानी नहीं करना, उनके काम में गिलानी नहीं करना, उत्साह से काम करना। ये निर्विचिकित्सा अंग है, ठीक है। इस तरह से हमने आज निकांक्ष संग और निर्विचिकित्सा संग की चर्चा की। कल अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा। जिनवाणी के ज्ञान से